बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कसी कमर, हर लोकसभा क्षेत्र में बनाया जाएगा संयोजक मंडल की तय करेगा रणनीति और टिकटों में रोज महापंचायत को लेकर पहाड़ पर सियासी पारा गर्म। सांसद के खिलाफ 2 महिला पहलवानों ने पुलिस को सौंपे ऑडियो सबूत। दिल्ली पुलिस कोर्ट में 15 जून के आसपास कर सकती है आरोप पत्र दाखिल। और गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय से पहले शुरू हुई तेज बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात बिपरजॉय 15 जून को ले सकता है विकराल रूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर बाराबंकी से है। फिर गरजा बुलडोजर। आपको बता दें, बुलडोजर एक बार फिर कार्रवाई करता नजर आया है। गिराए गए पक्के मकान। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने बुलडोजर से 20 से अधिक मकानों पर बुलडोजर चलाया है। तालाब पर अवैध अतिक्रमण कर सालों पहले ये मकान बनाए गए थे, जिन पर अब ये बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने 6 महीने पहले ही कब्जा हटाने का नोटिस भी जारी किया गया था प्रशासन के द्वारा। उसके बाद अब ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। 20 से अधिक मकान जो कि तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए थे, उस पर यह कार्रवाई करता नजर आया है प्रशासन, और 20 से अधिक मकानों को प्रशासन ने गिराया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर अयोध्या से है। सीएम योगी आज पहुंचेंगे अयोध्या। शाम को 6 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। अयोध्या मंडल की करेंगे समीक्षा बैठक। आयुक्त सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। साथ ही अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सर्किट हाउस में रात को विश्राम भी करेंगे। 15 केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। 15 की सुबह 10 बजे भरत कुंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भी योगी गिनाएंगे। सर्किट हाउस में रात को विश्राम करेंगे सीएम योगी। तो अयोध्या से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का अहम दौरा है। तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन भी प्रस्तावित है इस दौरे में। तो केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी सीएम योगी के द्वारा होगा और सर्किट हाउस में रात में विश्राम करेंगे। यह अहम खबर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है और इसी खबर पर हमारे संवाददाता आरपी सिंह अयोध्या से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आरपी, जिस तरीके से सीएम योगी का अयोध्या दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है उनके इस दौरे में? जी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आज 6 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे और 7 बजे से 8:30 बजे तक वो समीक्षा बैठक करेंगे। जो यहाँ पे प्रगति कार्य हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे राम जन्मभूमि पथ हो, चाहे जितने भी यहाँ के प्रगति कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और कितना कार्य शेष बचा है उसके बारे में तेजी लाने के लिए बैठक करेंगे। क्योंकि 2024 का जो मेन लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए सरकार पूरी जुटी हुई है और अहम भूमिका निभा रही है। जी आरपी, अगर बात की जाए आदित्यनाथ के दौरे की, तो रामलला के दर्शन के साथ हनुमानगढ़ी का दर्शन भी उनके इस दौरे में प्रस्तावित है। इस पर क्या अहम जानकारी है? कल सुबह जो है 9:30 बजे से 9 बजे पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, फिर रामलला का पूजन करेंगे। उसके बाद जो है तो 12 बजे इनका कार्यक्रम भरतकुंड में है, जो 9 बर्फों का कार्यक्रम है उसका जो है पूरा विवरण बताएंगे। जी आरपी, अगर बात की जाए आदित्यनाथ के इस दौरे की, तो इस दौरे में तमाम अहम विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। तो किन किन विकास कार्यों की समीक्षा और दौरा करेंगे सीएम योगी? वो तमाम विकास कार्यक्रम जो चल रहे हैं उन पर निरीक्षण भी कर सकते हैं सीएम योगी। क्या इस पर अहम जानकारी है? जी जी,
जी जी, जितने यहाँ पे जितने विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे, चाहे सूर्य कुंड हो, चाहे भरत कुंड हो, जो जितने भी कुंड यहाँ बनाए गए हैं, जितने भी विकास किए गए, चाहे रामपथ हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सब पे सर्वे भी करेंगे और उसके विकास में जितना मान लो अभी हल्की ढीलापन भी है, उसको भी तेजी से लाएंगे, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर के आगे चल करके 2024 में जो चुनाव होना है, उसी मुद्दे को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं भुनाना चाहेगी। जी हाँ आरपी, अगर बात की जाए सीएम योगी की, तो सीएम योगी के अलावा और कौन कौन से प्रमुख नेता, सांसद, विधायक वहां मौजूद रह सकते हैं योगी की अगवानी के लिए? यहाँ पे जो है जो अयोध्या के मेन है, जैसे लल्लू सिंह का नाम है और प्रकाश गुप्ता जी जो विधायक हैं वो भी रहेंगे, तो और भी जितने अगल बगल के जितने भी का नाम है जो सांसद विधायक हैं वो भी आएंगे, और लखनऊ से कुछ मंत्री भी आ सकते हैं, अभी कोई सूचना ये चीज नहीं है, लेकिन आएंगे जरूर। जी आरपी, अगर बात की जाए तो अयोध्या दौरा चूंकि महत्वपूर्ण दौरा है, साधु संतों के साथ सीएम की मुलाकात भी बताया जा रहा है कि प्रस्तावित है। कुछ विकास कार्यों को लेकर साधु संत अपनी बात सीएम के सामने रख सकते हैं, इस पर क्या जानकारी है? कल आज शाम को समीक्षा बैठक में साधु संत भी जाएंगे, और जब हनुमानगढ़ी दर्शन करने आएंगे कल, तो वहां भी साधु संत रहेंगे, पूरी समीक्षा बैठक करेंगे, उसके पूरी जानकारी भी देंगे, जहां पे कोई कमियां होंगी या कोई दिक्कतें हैं वो भी बताएंगे, पूरी बैठक करेंगे योगी जी, क्योंकि रात में भी रुक रहे हैं, कल 12 बजे तक भी रुके रहेंगे पूरे कार्यक्रम को जायजा लेने के लिए, प्रगति कार्यों को तेजी करने के लिए बैठक कर रहे हैं, ये इसीलिए निवास यहाँ कर रहे हैं। जी आरपी, अगर बात की जाए रामलला के मंदिर का जो भव्य निर्माण चल रहा है, उस निर्माण की प्रगति की रिपोर्ट और निरीक्षण भी योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं क्या? इस पर क्या अपडेट है? जी इसमें भी जितने इनके कार्यकारिणी बैठक है इनको भी बुलाई जा रही है कल, जितने इंजीनियर रहेंगे, जितने लोग रहेंगे, क्योंकि इनको 22 तारीख तक कंप्लीट देना है और चुनाव के पहले पूरा कंप्लीट करके देना है, तो कहीं ना कहीं इनको भी बुलाया जा रहा है, चाहे भक्ति पथ हो चाहे राम पथ हो, जितने पथ बनाए जा रहे हैं वो भी बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, क्योंकि इनको जनवरी से पहले इनको देना है, इसीलिए पूरा समीक्षा बैठक पूरा फोकस किया जा रहा है कि कितना जल्दी इसका कार्य हो जाए। जी आरपी, अगर बात की जाए, अयोध्या से सीएम का विशेष लगाव है और समय समय पर वो अयोध्या के दौरे पर जाते रहते हैं, चाहे वो विकास कार्यों को लेकर हो या रामलला के दर्शन को लेकर हो। 6 साल हो चुके हैं सूबे में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के, इस दौरान दर्जनों दौरे हुए हैं, तो इस दौरे की अगर बात की जाए तो कितना मायने रखता है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये दौरा? सब दौरे में ज्यादातर निवास नहीं कर सकते, ये दौरा इसीलिए अहम माना जा रहा है कि आज रात निवास भी करेंगे, पूरी समीक्षा बैठेंगे, कहीं भी कोताही नहीं बरतना चाहते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ, इसीलिए बहुत सख्त आदेशों में है कि जितना जल्दी हो तो उतना जल्दी अयोध्या के विकास में कोई भी रोड़ा ना पड़े, कोई भी दिक्कतें ना आवे, इसीलिए आज नाइट भी करेंगे और इसकी समीक्षा बैठक में बहुत तेजी से कार्य करने के लिए योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं। जी आरपी, अगर बात की जाए, भरत कुंड जाने का प्रस्ताव है योगी आदित्यनाथ जी का, तो अभी तक दर्जनों दौरे हुए हैं, वो इससे पहले भरत कुंड कभी नहीं गए हैं, इस बार भरत कुंड जाने का अचानक कैसे प्रस्ताव या प्लानिंग हो गई? रामनगरी अयोध्या में जो भरत कुंड है, भरत जी जिसका वो है, ये भी जुड़ा हुआ एक स्थल है, इसीलिए उसका भी विकास कार्यों में बहुत तेजी से किया जा रहा है, कहीं न कहीं अयोध्या के उसको भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं न कहीं उसको चौरासी को परिक्रमा है वो भी उस पर जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फोकस दिया जा रहा है कि वो भी एक धर्म स्थली के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, इसीलिए वहाँ पे आज जनसभा रखी गई है, वहाँ पे समीक्षा बैठक भी जितने कार्यकर्ताएं हैं, जितने आम लोग हैं उनको भी बुलाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रगति का 2024 को देखते हुए हर जगह की समीक्षा बैठक में बुलाया जा रहा है। जी आरपी, अगर बात की जाए तो समीक्षा बैठक भी शाम को आदित्यनाथ जी करने वाले हैं, तमाम उसमें अधिकारी शामिल होंगे, कौन कौन से अधिकारी, किन किन विभागों के अधिकारी इस अहम बैठक में शामिल हो सकते हैं, इस पर क्या अहम अपडेट है आपके पास? इसमें जो है डीएम नीतीश कुमार और मंडलायुक्त गौरव दयाल प्लस का नाम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे सबको बुलाया गया है, समीक्षा बैठक सबके कार्यों का जायजा लिया जाएगा, कितना तेज कार्य हो रहा है, किसका स्लो है, क्या पोजीशन है, पूरे उसके जायजे लिए जाएंगे और जीरो ग्राउंड पे उतर के होता है मुख्यमंत्री उसका सर्वे भी करे, कहीं भी दिक्कत भी है कहीं भी, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने जायजा ले चुके हैं, चाहे कहना हो आपका जितने भी कुंड बनाए गए हैं, चाहे पूरी कुंड हो, जो जितने भी कुंड बनाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा साफ सफाई व्यवस्था की जाए, क्योंकि कहीं भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ का प्रशासन रेड मूड में है। जी आरपी, अगर बात की जाए योगी जी के दौरे की, तो
वो आज रात में वहां विश्राम करेंगे, वहां रुकेंगे। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं? और जिस दौरान योगी आदित्यनाथ का दौरा है, धार्मिक स्थल है, लोगों को किस तरीके की परेशानी ना हो, रूट डाइवर्जन में तमाम परेशानियां होती, तो किस तरीके की प्रशासन ने अब तक तैयारियां की हैं? प्रशासन व्यवस्था अयोध्या से लेकर के पूरे बेल्ट में चार चौबंद कर दी गई है। अभी से रूट हल्का हल्का डाइवर्जन कर दिया गया, जहां ये अलग की बात है कि श्रद्धालुओं को आने में कठिनाइयां नहीं हो रही हैं, इस तरह के रूट डाइवर्जन किए गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है। जी आरपी, अगर बात की जाए, अभी कुछ समय पहले जैसे कि बताया जा रहा था बृजभूषण सिंह वहां पे रैली करने वाले हैं, लेकिन अचानक वो रैली रद्द होती है। तमाम उस रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना थी। ऐसे में जहां तक ये जानकारी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ 15 तारीख को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो उस जनसभा में अवध क्षेत्र या कहां के कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं? कितना बड़ा ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो सकता है? लगभग ये मान के चलिएगा 50,000 से ऊपर कार्यकर्ता आने की संभावना है। जो यहाँ जो अयोध्या बैठे वहां से आएंगे, कुछ बाहर से भी लोग आएंगे, जितने लोग 50,000 से ऊपर आने की संभावना है। जी कार्यक्रम को बताया जा रहा है। आरपी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जिस तरीके से सीएम का दौरा है और तमाम समीक्षा बैठकें भी हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की गई है? गर्मी का मौसम है, तमाम विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी सीएम की है, तो जन सैलाब लोगों का लगातार अयोध्या में उमड़ रहा है, तमाम श्रद्धालु भी आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसे की गई है प्रशासन के द्वारा? सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने चार चौबंद कर रखी है। जगह जगह पर जो बड़ी गाड़ियों को हाईवे पे ही रोक दिए गए, छोटी गाड़ियों को थोड़ी दूर आने पे रोक दिए गए हैं। मतलब कहीं भी भीड़ ना हो, अलग अलग जगह से अलग अलग रूट डाइवर्जन किए गए हैं कि अगर छोटी गाड़ियां इधर से निकलेंगी, मोटरसाइकिलें इधर से निकलेंगी, मतलब पूरी तरीके से रूट को डाइवर्जन कर दे, कहीं भी पब्लिक को ना दिक्कत हो और सही समय पर लोग पहुंच जाए वहां पे। जी हाँ आरपी, अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ के दौरे की, तो वो आज का उनका दौरा है, रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन वो सीधे लखनऊ आएंगे या वहां से अन्य आसपास के जनपदों में विकास कार्यों का अवलोकन करने या समीक्षा करने निकल सकते हैं? नहीं, ये जो है ये कल जो है आज रात में आएंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद रात में और भी समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह जो है 9:30 बजे हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद रामलला का दर्शन करेंगे और 12:30 बजे तक समीक्षा बैठक करेंगे यही अयोध्या में। 12 बजे उनका कार्यक्रम है। 12 बजे के बाद 12:30 बजे के आसपास उनका हेलीकॉप्टर सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा। जी तो आरपी से अहम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे थे अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के दौरे की। काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। हमारे संवाददाता आरपी सिंह ने तमाम अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या दौरा काफी अहम है। समीक्षा बैठक भी तमाम विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। तमाम विकास कार्यों का अवलोकन और निरीक्षण किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण की जानकारी ली जाएगी कि कितनी प्रगति और कितनी तेजी से निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा रामपथ और तमाम ऐसे पथ अयोध्या में बनाए जा रहे हैं, तमाम विकास कार्य हो रहे हैं जिनका सिलसिलेवार निरीक्षण किया जाएगा सीएम योगी का। साथ ही रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन एक जनसभा को सीएम योगी संबोधित करेंगे और उस जनसभा में तमाम कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। उसके बाद अगले दिन योगी आदित्यनाथ यानी कि 15 तारीख को लखनऊ वापस लौटेंगे। तो ये अहम खबर आपको अयोध्या से दिखा रहे थे। खबरों में अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर बुलंदशहर से आ रही है। आपको बता दें, दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। घर में घुसकर 7 माह की गर्भवती को दबंगों ने पीटा है। मारपीट में गर्भवती सहित 7 लोग घायल हुए हैं। खुर्जा नगर के जंक्शन चौकी के गांव सौदा का यह मामला बताया जा रहा है। तो दबंगों की दबंगई का वीडियो साफ तौर से सामने आ रहा है। घर में घुसकर 7 माह की गर्भवती को दबंगों ने पीटा है। मारपीट में गर्भवती सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो खुर्जा नगर के जंक्शन चौकी के गांव सौदा का यह मामला बताया जा रहा है। तो दबंगों की साफ तौर से दबंगई सामने आ रही है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।
घर में घुसकर 7 माह की गर्भवती को दबंगों ने पीटा है। तो मारपीट में गर्भवती सहित 7 लोग घायल हुए हैं। खुर्जा नगर के जंक्शन के सौदा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो साफ तौर से दबंगई दिखाई दे रही है। घर में घुसकर 7 माह की गर्भवती को दबंगों ने पीटा है, जिससे गर्भवती महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो खुर्जा नगर के जंक्शन चौकी के सौदा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो दबंगों की साफ तौर से बुलंदशहर में दबंगई दिख रही है। दबंगों की दबंगई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। साफ तौर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, घर में घुसकर 7 माह की गर्भवती को दबंगों ने पीटा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। जी अनिल, जिस तरीके से दबंगई की ये घटना सामने आई है, वीडियो साफ तौर से तस्वीरें बयां कर रहा है। गर्भवती महिला की पिटाई की गई है, क्या अहम अपडेट है इस खबर पर? अनिल, अनम्यूट करिए आप। जी देखिए मनोज, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से दबंगों की दबंगई सामने आ रही है, इस तरह से एक कल भी एक खबर चलाई थी और उसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। हमारे चैनल पे जब मुख्तार से खबर चलाई गई थी, लेकिन आज फिर इस तरह एक दबंगों की दबंगई सामने आई है, जिसमें घर में घुसकर दबंगों ने एक 7 माह की गर्भवती महिला सहित युवकों को लगातार जमकर पीटा है। और अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि जो 7 माह की गर्भवती है, हालांकि उसके गर्भ की भी कुछ खंडित होने की संभावना बताई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन अगर जिस तरह से दबंगों की दबंगई सामने आई है, अगर बात की जाए पीड़ितों की, जो पीड़ित है लोग, उन्होंने भी लगातार पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई भी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। अगर बात की जाए खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का जो जंक्शन चौकी है, जंक्शन चौकी क्षेत्र के सौदा भीमनगर कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस की बात की जाए तो लगातार पुलिस अभी भी पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दबंगों के खिलाफ लगातार पुलिस कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनी हुई है। या तो पुलिस को कहीं ना कहीं दबंगों के कार्रवाई करने में भय लगता है, या दबंगों से कहीं ना कहीं पुलिस मरी हुई होती है। तो जिस तरह से दबंगों ने लगातार 7 माह की गर्भवती महिला है, उसके साथ जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, वीडियो लगातार बयां कर रही है किस तरह से घर में घुसकर लोगों ने मारपीट की है और किस तरह से लोगों को, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल है और जिनका इलाज CHC खुर्जा से उनको जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया है। और अभी भी अगर बात की जाए तो हालत नाजुक बनी है। जो पीड़ित राहुल, उसने भी बताया है कि पुलिस के खिलाफ उन्होंने तहरीर भी दे दी है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि उसने जो क्षेत्र अधिकारी हैं वहां के खुर्जा के, जो उनको भी शिकायत व्हाट्सएप के द्वारा दी गई है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई न होना एक चिंता का विषय है। हालांकि जो पीड़ित है वो अब कह रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं SSP के पास जाऊंगा। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार वीडियो, और पुलिस की बात की जाए तो जब पुलिस से हमारी बातें हुई तो पुलिस का कहना यह है कि वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो ढीला ढाला रवैया है वो इसी तरह से आता है कि जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं गरीबों की मदद करने के लिए पुलिस कहीं ना कहीं अपनी पूरी तरह से जो मानसिकता है उसको खो देती है और लगातार जो दबंग है उनका ही सहयोग करती है। जबकि पुलिस को लिए ऐसा नहीं करना, वीडियो लगातार बयां कर रही है कि जिस तरह से दबंगों ने जो महिलाओं के साथ मारपीट की है, हालांकि उसके जो गर्भ के साथ खंडित होने की भी डॉक्टरों के द्वारा संभावना बताई जा रही है। गर्भवती महिला का इलाज भी चल रहा है। तो और जिस तरह से जो 7 लोग हैं, जो उसमें कुछ बच्चे भी घायल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन पीड़ित के लिए अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। पीड़ित लगातार गुहार लगा रहा है। पीड़ित ने जब वीडियो वायरल किया, वीडियो वायरल करने के बाद में मीडिया में मामला आया, देखिए मीडिया में मामला आने के बाद में पुलिस अपने आप को पल्ला झाड़ते हुए आ रही है, जांच की जा रही है, वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दबंगों के खिलाफ कार्रवाई, लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और SSP की बात करें तो जनपद बुलंदशहर के SSP ने भी लगातार दबंगों खिलाफ और माफियाओं के खिलाफ बुलंदशहर में काफी कार्रवाई की है। लेकिन उनके जो नीचे के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा, जो पीड़ित है उसने SSP के पास जाने की बात कही है। अब SSP के आदेश के बाद ही स्थानीय जो खुर्जा नगर की पुलिस है वो कार्रवाई करेगी कि उससे पहले कार्रवाई करती है, ये तो अब एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर बात की जाए तो अभी तक जो पीड़ित है उसके लिए किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिला है। जी हाँ अनिल, अगर बात की जाए, 2 बातें सामने निकल कर आ रही हैं। एक तरफ ये
वीडियो साफ तौर से बता रहा है कि किस तरीके से दबंगों ने घुसकर, दर्जनों ये दबंग है जो घुसकर उन्होंने महिला और उसके परिवार को जमकर पीटा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एसएसपी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दबंगों ऐसे दबंगों पर कार्रवाई की जा सके। ये जो घटना सामने आई है, इसमें ये दबंग जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, क्या बड़े रसूखदार लगते हैं? इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? एक गंभीर मामला है, एक गर्भवती महिला का गर्भपात का, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उसका इलाज चल रहा है, तो क्या कितना इनका रसूख है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं मनोज, कहीं ना कहीं बात की जाए तो देखिए, जो नीचे के अधिकारी हैं वो उच्च अधिकारियों को मामले को जब संज्ञान में लेते हैं, जब उनके हाथ से मामला निकल जाता है, जब या तो मीडिया में चला जाता है मामला, मीडिया के बाद लगातार एसएसपी के पास मामला जाता है, जब कार्रवाई होती है। लेकिन अगर कार्रवाई पहले से ही अगर इस तरह के लोगों पर, दबंगों पर की जाए तो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। अगर बात की जाए तो जिन लोगों के साथ मारपीट की जाती है, वो बताया जा रहा है कि वो दलित लोग हैं, और जो जिन्होंने मारपीट की है वो ठाकुर समाज से हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का यहाँ में ढीला ढाला रवैया के जो दबंग है वो कहीं ना कहीं पुलिस की साठगांठ है, जो अगर साठगांठ की वजह से पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है, जिस तरह से वीडियो लगातार वायरल हो रही है, और वायरल वीडियो में लगातार जिस तरह से मारपीट की जा रही है, 7 माह गर्भवती के साथ मारपीट की है, युवक बच्चों के साथ मारपीट की है, और एक जो युवक है से भी शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा एसएसपी के पास जाने की जो बात कही है एसएसपी, अब जब मीडिया में खबर चल रही है, मीडिया खबर चलने के बाद में देखिए अब एसएसपी क्या संज्ञान लेते हैं और किस तरह से दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़े करता है। तो हालांकि पुलिस के लिए एक जिस तरह दबंगों के साथ कहीं ना पुलिस की साठगांठ भी कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि अगर साठगांठ नहीं होती तो अब तक दबंगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती। लेकिन पुलिस अब भी वही पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रही है कि वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की है, जबकि जो तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से मारपीट की है, किस तरह से लोगों ने अत्याचार, गरीबों के साथ अत्याचार किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इसमें कड़ा रुख अपनाना होगा, और जो गरीब लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं पुलिस को मदद करनी चाहिए, और जो दबंग है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, यह एक कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। जी हाँ अनिल, अगर बात की जाए इस घटना का उच्चाधिकारियों के संज्ञान में घटना आई है, या आपकी किसी उच्चाधिकारी से इस घटना के विषय में बात हुई हो? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तो खुर्जा के जो क्षेत्र थे उनके पास मैंने कई बार खुद फोन मिलाया, उससे उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है। और रिसीव ना करने का कारण यही होता है कि जब जिस तरह से अब खबर जो मीडिया पर वायरल हो चुकी है, लगातार तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से भी खबर लगातार वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया के सामने अधिकारी आना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब मीडिया के सामने आएंगे तो मीडिया तरह तरह के सवाल भी पूछेगी कि आखिरकार इस तरह से दबंगों के, जिस तरह से गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो आखिर पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या सो रही है? तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी भी पुलिस के कहीं ना कहीं मीडिया से बच्चे को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया के लोगों का फोन ना उठाना, मीडिया को सही जवाब ना देना, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो अधिकारी है वो मीडिया के फोन उठाएं, मीडिया को पूरी सच्चाई की बात बताएं कि क्या घटना, क्या जानकारी है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं बातों को छिपाते हैं। जब मीडिया के सामने वो जो तस्वीर आती है, जो वायरल वीडियो होती है, उसके आधार पर जब खबर चलाते हैं, उसके बाद में जो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हैं और कहते हैं कि वीडियो के आधार पर जांच की जाएगी, तो बाद में ही जब मीडिया में खबर चलती है उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो पुलिस का ये ढीला ढाला रवैया, ये एक चिंता का विषय है। अगर इसी तरह से अगर पुलिस के ढीले ढाले रवैये सामने आते रहे तो दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते रहेंगे, और कार्रवाई के नाम पर पुलिस कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति करती है। जी अनिल, अगर बात की जाए, डीजीपी लगातार सख्त आदेश जारी करते हैं पुलिस अधिकारियों को और थाना स्तर पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन इस घटना के बाद अगर बात की जाए थाना स्तर पर इतनी हीला हवाली क्यों नजर आ रही है? थाना स्तर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और पीड़ित परिवार का पक्ष क्या कह रहा है अब तक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो पीड़ित परिवार का जो पक्ष है वो राहुल है, उसने खुद बाइट दी है। उसने बाइट में खुद कहा है कि अभी तक पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही पुलिस के द्वारा हमारी कोई मदद की गई है। और उसने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो राहुल नाम का जो पीड़ित व्यक्ति है उसने बाइट दी है, उसने कहा है कि अभी तक पुलिस जो थाने में खुर्जा जो नगर कोतवाली उसमें भी उसने तहरीर दी है। उसके बाद भी उसने जो क्षेत्राधिकारी उनको भी तहरीर व्हाट्सएप के माध्यम से दी है, क्योंकि जो उसकी हालत गंभीर थी, गंभीर हालत
में वो कहीं जा नहीं पा रहा था, अधिकारियों को जो तहरीर है वो व्हाट्सअप की है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो उसका कहना यह है कि अभी तक मेरे साथ किसी तरह की पुलिस के द्वारा कोई मदद नहीं की गई, ना कोई जो आरोपी है ना उसको किसी को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पीड़ित के लिए कहीं ना कहीं आज भी पीड़ित दहशत में, अगर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पीड़ित सदमे में ना आ जाए। हालांकि अब पीड़ित का जो कहना है वो कह रहा है कि मैं एसएसपी के सामने पेश हूंगा, एसएसपी से अपने लिए न्याय की गुहार लगाऊंगा, और न्याय मुझे मिलता है या नहीं मिलता वो तो आगे का वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से जो पीड़ित है वो पूरी तरह सदमे में, और उसको न्याय न मिलने के कारण जो आरोपी है वो गिरफ्तार न होने के कारण चिंता का विषय बना हुआ है। और पीड़ित बार बार यही कह रहा है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की है, पुलिस जो दबंग है उनसे कहीं ना कहीं मिली हुई है। अब बात की जाए जो डीजीपी की, तो डीजीपी बेशक वहां से अधिकारी आदेश तो करते हैं, लेकिन जो अगर आदेश किए नीचे अगर जमीनी हकीकत की बात की तो आदेश बिल्कुल कागजों में रह के रह जाते हैं। जमीनी स्तर पर पूरी तरह से उनके जो आदेश अधिकारियों के वो पूरी तरह से फेल होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो डीजीपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनके मंसूबों को कहीं ना कहीं नीचे के जो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से पलीता लगाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। जबकि जिस तरह से वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, वीडियो में जिस तरह से महिला के साथ गर्भवती माँ की जो महिला है उसके साथ जिस तरह से मारपीट की गई है, और जो 7 लोग परिवार के घायल है जिनका इलाज चल रहा है, तो अभी तक कार्रवाई न करना एक चिंता का विषय है। जबकि सख्त से सख्त कार्रवाई अब तो इन लोगों के खिलाफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि जो जनपद बुलंदशहर के अधिकारी या एसएसपी कब तक उनके लिए न्याय देते हैं और कब तक दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त रहेगा। मानस जी। हाँ अनिल, अगर बात की जाए पुलिसिया सिस्टम की तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं कि पुलिस की कार्रवाई न होने से लगातार कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि लोगों ने आत्मदाह की कोशिशें भी की हैं। अभी हाल ही में उन्नाव की एक घटना सामने आई थी, जो पुलिसिया कार्रवाई से नाराज परिवार ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। ऐसे में पुलिसिया सिस्टम ऐसे नकार साबित हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से वीडियो वायरल होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास कैसे जगेगा? जी देखिए मनोज, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं जिस तरह से वीडियो लगातार वायरल हो रही है, वीडियो वायरल के बाद भी अधिकारी कहीं ना कहीं और जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि वीडियो के संज्ञान वायरल के वीडियो के आधार पर संज्ञान लिया जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। देखिए कार्रवाई कब की जाएगी, अगर हम बात करें कल एक जो युवती थी, हमारे चैनल के माध्यम से वो खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जबकि उसमें बीच बाजार में जिस तरह से दबंगों के द्वारा एक युवती को पीटा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं आखिरकार जो चौराहे पे जो युवती को पीटा गया था वहां पुलिस आखिर कहां थी। हमारे चैनल के माध्यम से जो खबर चलाई थी, जब खबर के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया तब उसके बाद गिरफ्तारी की गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस का कहीं ना कहीं ढीला रवैया तो बिल्कुल देखने को मिलता है। आखिरकार जब मीडिया में खबर चलती है उसके बाद में जब उच्च अधिकारी उसमें संज्ञान लेते हैं, उस अधिकारियों के बाद में जो उनके नीचे के जो अधिकारी उनके लिए फोन किया जाता है तब उसमें कार्रवाई होती की जाए। तो जो लोग हैं, जनता के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस का जो अब जो जनता में विश्वास बना हुआ तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई ना होना एक चिंता का विषय बना हुआ है। और लगातार पुलिस को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दबंगों के ही पुलिस कहीं किसी भी थाने की बात ले साथ पुलिस इस तरह से दुर्व्यवहार करती है जैसे कि मानो जो गरीबों ने कोई अत्याचार कर दिया हो। जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि 7 माह की जो महिला है वो एक उसके साथ मारपीट गई है और उसका इलाज चल रहा है। उसके आखिरकार गर्भ अगर नष्ट हो जाता है तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? और पुलिस तो अपना वही ढीला ढाला रवैया पेश कर देगी कि कार्रवाई की जा रही है, जांच की जाएगी। अनिल, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, ये वारदात होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। डीजीपी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी लगातार अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, पुलिस विभाग के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले और लगातार कार्रवाई हो, लेकिन डीजीपी के आदेश भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार देश की बात में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे अगली खबर की। खबर बाराबंकी से आ रही, इस वक्त की अहम खबर बाराबंकी से आ रही, आपको दिखा रहे हैं। फिर गरजा बुलडोजर। आपको बताते हैं कि 20 से अधिक मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से 20 से अधिक मकानों को गिराया है। बताया जा रहा है तालाब पर अवैध अतिक्रमण कर सालों पहले ये मकान बनाए गए थे। प्रशासन ने 6 महीने पहले कब्जा हटाने का नोटिस भी दिया था इन लोगों को।
तो बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, फिर गरजा है पीला पंजा। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से गिराए हैं 20 से अधिक मकान। आपको बता दें तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से ये निर्माण कराए गए थे, जिसमें 20 से अधिक मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें 6 महीने पहले ही इन सभी मकानों के लिए नोटिस जारी किए गए थे और अब ये कार्रवाई सामने आई है। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से 20 से अधिक पक्के मकान जो कि तालाब की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए गए थे, उन पर ये पीला पंजा चला है प्रशासन का और बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसमें 20 से अधिक मकानों को गिराया गया है। तो बाराबंकी से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, फिर गरजा है बुलडोजर। 20 से अधिक मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और जिला प्रशासन ने 20 से अधिक मकानों को प्रशासन की निगरानी में ये मकान गिराए गए हैं। बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से 20 से अधिक मकान जो निर्माण कराए गए थे, उन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, प्रदेश सरकार अवैध कब्जों को लेकर सख्त है। जिले दर जिले ये घटनाएं सामने आ रही हैं, अवैध निर्माण की बातें सामने आ रही हैं। तो एक बार फिर से बाराबंकी में बुलडोजर गरजा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रजी, जिस तरीके से एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है, क्या अहम अपडेट है इस खबर पर? जी मनोज जी, आपको बता दें कि बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में अहिरनपुरा है, जहां पर एक तालाब था। वहां पर करीब 20 से अधिक लोग जो है मकान बनाए हुए थे। वहां पर 6 महीने पहले जिला प्रशासन ने नोटिस दी थी कि अवैध तरीके से मकान है, इनको आप खुद खाली करवा लिए या इसको डिमोलिश करा लिए। लेकिन उन लोगों ने इस नोटिस का कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद आज ये कार्रवाई हुई है, जिसमें जिला प्रशासन की पूरी टीम, नवाबगंज SDM, उसके बाद CO और तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे और सुबह से ये कार्रवाई होते हुए देर रात तक ये कार्रवाई चली है, जिसमें 20 से अधिक मकान को गिराया गया है और जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं तालाबों पर, उनको चेतावनी दी गई है कि वो जल्द से जल्द अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो उन पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी रजी, अगर बात की जाए जिन लोगों के ये मकान गिराए गए हैं, उनकी कोई त्वरित प्रक्रिया सामने आई है उन लोगों की जिन लोगों ने निर्माण करा रखा था और अब ये गिराए गए हैं निर्माण? जी, आपको बता दें कि उन लोगों ने थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन जबकि जिला प्रशासन ने 6 महीने पहले ही नोटिस दे दी थी, तो उन लोगों को पुलिस के द्वारा भी दबाव था कि आपको नोटिस अगर नहीं मिली है, अगर नहीं दी गई है होती तो आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा सकते थे। लेकिन जिला प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और पुलिस ने भी सहयोग किया कि जब आपको नोटिस दे दी गई है तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और आज इसमें आपकी गलती है तो आप इसको इसने नहीं हटाया, तो आज ये कार्रवाई की जा रही है। जी रजी, अगर बात की जाए तो प्रशासन अब 6 महीने की नोटिस की बात कर रहा है। उस समय प्रशासन कहां था जब सालों से ये मकान निर्माण कराए गए थे? लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर इस पर निर्माण कराया, अब वो भले ही अवैध निर्माण हो। उस समय प्रशासन कहां था? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब ये निर्माण शुरुआती तौर पर इन जमीनों पर निर्माण हो रहे थे, कब्जे हो रहे थे? ये मनोज जी, आपको बता दें कि जब ये कब्जे हो रहे थे तो उस समय अगर बात करें तो SDM नवाबगंज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो पहले की स्थिति थी उसका हमें पता नहीं है पहले क्या होता था, लेकिन जो आज हो रहा है वो हम लोग इसको देख रहे हैं और हमारी ये सरकारी तालाब पे कब्जा है तो इसको हम खाली करा रहे हैं। पहले क्या था, पहले किन लोगों ने क्या किया उसका हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आज की स्थिति जो है उसको हम देख रहे हैं। जी रजी, अगर बात की जाए, निश्चित रूप से ये तालाब की जमीन थी और सरकारी जमीन थी, अवैध निर्माण था तो निर्माण तो गिरना ही था। लेकिन जिन लोगों के मकान गिरे हैं, अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, हो सकता है कई लोगों के पास अपने अलग दूसरे जगह पे मकान न हो और ऐसे टाइम पे इन मकानों को गिराया जाना उन लोगों के लिए कितना बड़ा झटका है। वो लोग अब कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ अब जा रहे हैं इन मकानों के गिरने के बाद इतनी भीषण गर्मी में?
जी मनोज जी, आपको बता दें कि ये उन लोगों के मकान थे जो पैसे वाले हैं, जिनके मकान सामने बने थे। किसी ने गाड़ी खड़ी करने के लिए अपना कब्जा अवैध कर रखा था। उन लोगों के मकान बने हुए हैं और सामने ही वो अवैध कब्जा किए हुए थे, जिसमें पार्किंग बनाई जा सके, गाय पाली जा सके या अन्य इस्तेमाल के लिए ये कब्जा कर रखे थे। जी और रजी, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे थे। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। लगभग 20 से अधिक मकान गिराए गए हैं, जिसमें 6 महीने पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था और अब प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। एक तरफ लगातार प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री हो, लगातार अवैध कब्जों को हटाए जाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां प्रशासन इन अवैध कब्जों को हटाता है, दूसरी तरफ बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर अवैध निर्माण हो रहा था होता रहता है। तालाब हो, गड्ढे की ज़मीन हो या बंजर की ज़मीन हो, उन पर कब्जे होते रहते हैं। प्रशासन आंखें बंद करके बैठा रहता है। लेकिन जब ये निर्माण हो जाते हैं, वर्षों गुजर जाते हैं, फिर इन निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाता है, प्रशासनिक कार्रवाई होती है। अगर समय रहते प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जाए तो ये अवैध कब्जे भी ना हो और लोगों का जो धन का नुकसान होता है वो भी ना हो। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन अवैध कब्जों के लिए बराबर का जिम्मेदार होता है। जो ये अवैध कब्जे होते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही होती हैं। जो लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम ऐसे लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि तालाब की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, घूर गड्ढे की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, श्रेणी 6 की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, बंजर की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। लेकिन प्रशासन तब तक आंखें मूंद कर बैठा रहता है, कुंभकर्णी नींद प्रशासन सोता रहता है। और फिर जब समस्या विकराल हो जाती है, फिर प्रशासन तमाम तामझाम के साथ इन अवैध कब्जों को हटाता है और लाखों करोड़ों का बजट भी इसमें प्रशासन का व्यय होता है। तो तमाम ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। फिलहाल ये खबर बाराबंकी से हम दिखा रहे थे, जिसमें तालाब की ज़मीन पर 20 से अधिक मकानों का निर्माण कराया हुआ था। हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी ने बताया कि ये उन लोगों के मकान थे जो अपने मकान के अलावा यहाँ अवैध कब्जा कर रखा था, गाड़ी की पार्किंग के लिए, गौशाला के लिए, तमाम ऐसे कामों के लिए इस जगह को कब्जा कर रखा था। तो 20 से अधिक मकानों पर ये बुलडोजर गरजा है और प्रशासन ने अपनी निगरानी में इस अवैध कब्जे को डिमोलिश कराया है। तो बाराबंकी से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 6 महीने पहले प्रशासन ने इन लोगों को नोटिस जारी किया था कि आप स्वयं इस कब्जे को हटा लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और अब लोगों ने जब कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन के द्वारा 20 से अधिक मकानों को गिराया गया है और उन पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने अपनी निगरानी में इन 20 से अधिक मकानों को डिमोलिश किया है। देश की बात में अगली खबर आगरा से है। मनी एक्सचेंजर से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें, लूट के बाद गोली मारकर बदमाशों ने घायल भी किया है। तो तकरीबन 10 लाख की विदेशी करेंसी की लूट की गई है। ताजगंज में घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आगरा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 10 लाख की विदेशी करेंसी भी लूटी है व्यापारी के पास से। तो ताजगंज में घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आगरा से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मनी एक्सचेंजर से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने गोली मारकर व्यापारी को घायल किया है। तो ताजगंज के अस्पताल में व्यापारी का इलाज चल रहा है। करीब 10 लाख की विदेशी करेंसी की लूट की गई है। तो आगरा से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अलग अलग जिलों से तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इस बीच आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तकरीबन 10 लाख की विदेशी करेंसी की लूट की घटना सामने आ रही है, जबकि कारोबारी को बदमाशों ने गोली भी मारी है, जिसके बाद घायल व्यापारी को आगरा के ताजगंज
इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। तो लगातार आगरा में भी इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, तमाम ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जिस पर पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान लग रहे हैं। तो आगरा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, मनी एक्सचेंजर से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। तो बदमाशों के हौसले साफ तौर से बुलंद नजर आ रहे हैं। गोली मारकर व्यापारी को घायल भी किया है। तकरीबन 10 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी लूटी गई है। और उसी में यहाँ ताजगंज थाना क्षेत्र में जेआर सॉल्यूशंस फॉरेक्स एक्सचेंज की यहाँ दुकान है, और उसी में जब वो अपना पैसा लेके दुकान बंद करके लौट रहे थे तभी एक गाड़ी, जो कि बताया जा रहा है स्विफ्ट गाड़ी है, उससे कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने इनसे पैसे छीनने का प्रयास किया और उसी प्रयास में इनके ऊपर फायरिंग भी किया। इसमें वो चोटिल है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इन लोगों द्वारा बताया गया है कि फॉरेन करेंसी में जो पैसे थे वो मोस्टली लूटे गए हैं, और जिसका पूरा डिटेल अभी इनसे लिया जाएगा, तब एग्जैक्ट अमाउंट का मालूम चल पाएगा। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि ये 10 से ऊपर का कुछ अमाउंट है। तो आपको बता दें, आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 10 लाख रुपए की लूट की गई है व्यापारी से। मनी एक्सचेंजर से ये 10 लाख की लूट की गई है। साथ ही बदमाशों ने व्यापारी को गोली भी मारी है। ताजगंज एरिया के अस्पताल में व्यापारी का इलाज चल रहा है। तो लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिसिया सिस्टम पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। आगरा में लगातार ऐसी वारदातें आम हो गई हैं और ये ताज़ा घटनाक्रम सामने आया है। तकरीबन 10 लाख की विदेशी करेंसी की लूट की गई है बदमाशों के द्वारा, और व्यापारी को गोली भी मारी गई है जिससे व्यापारी घायल हुआ है। घायल व्यापारी का ताजगंज क्षेत्र में इलाज चल रहा है। तो आगरा से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों से रूबरू कर रहे हैं, और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी अजेंद्र, जिस तरीके से व्यापारी को गोली मारकर 10 लाख की ये करेंसी, विदेशी करेंसी लूटी जाती है, तो निश्चित रूप से पुलिसिया सिस्टम पर ये सवालिया निशान है। क्या अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए, जिस तरह से कल देर शाम की ये घटना है जहां पर मनी एक्सचेंजर जो शॉप है, ये अपना करेंसी को लेकर जा रहे थे शॉप बंद करने के बाद, तो ये सिर्फ गाड़ी में सवार बदमाश आए और बैग छीनने पर जब विरोध किया गया तो जो युवक था व्यापारी, उसको गोली मार दी गई। गोली लगने से उसकी घायल अवस्था में वो वहां गिर गया, और जो बैग था, बैग में जापानी और यूरो करेंसी की ये विदेशी करेंसी बताई जा रही है। 10 से 15 लाख रुपए की ये करेंसी थी। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए, और वहीं मौके पर जब पुलिस अपना जो मौके पर डीसीपी विकास कुमार पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि टीमें बना दी गई हैं और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। ठीक तरह से जिस जगह पर यह घटना को अंजाम दिया गया है वहां पर काफी कैमरे हैं, साथ ही साथ बड़ी पुलिस को खुली चुनौती बदमाशों की है। बदमाश फरार हो चुके हैं घटना को अंजाम देकर, लेकिन जो कानून की अगर बात कर लें तो पुलिस को ये बिल्कुल बदमाशों की चुनौती में माना जाएगा। अब बदमाश कब तक गिरफ्तार होते हैं, घटना का खुलासा कब तक होता है, ये बदमाशों के पकड़ने के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल अभी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है जिसमें एक युवक को गोली मारकर विदेशी करेंसी लूट ली गई है। हाँ अजेंद्र, अगर बात की जाए तो हमेशा की तरफ इस घटना में भी वही सामने आ रहा है कि पुलिस बाद में लकीर पीटती नजर आती है। जबकि घटना हो जाती है, बेखौफ बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, और पुलिस बाद में आकर तमाम कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा, तमाम कार्रवाई की बात करती है और लकीर पीटती नजर आ रही है। इस घटना में भी यही साफ तौर से नजर आ रहा है। अगर कहा जाता है कि पुलिस की कार्यशैली बहुत अच्छी है और पुलिस मुस्तैद रहती है, क्योंकि टूरिस्ट पहले से आगरा, और जिस तरह से विदेशी करेंसी जो लूटी गई है, ये अधिकतर आगरा में विदेशी करेंसी का यूज होता है, क्योंकि विदेशी यहाँ आता है और अपनी करेंसी को इंडियन रुपीज में बदलता है। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, साफ तौर से माना जाएगा कि बदमाशों के हौसले अभी भी बुलंद है। चाहे योगी सरकार में जा रहा है कि पुलिस बिल्कुल मुस्तैद रहनी चाहिए, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान यहाँ जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी अजेंद्र, अगर आपने जैसा कि बताया टूरिस्ट प्लेस है, तमाम देश दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आते हैं, और ऐसी घटनाओं से कैसा मैसेज लोगों में जाएगा, किस तरीके से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होगी?
देखिए, ये घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं है और तमाम यहाँ पर बैंक में डकैती, बैंक लूट, तमाम घटना ऐसी हुई हैं। आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, कई घटनाओं का अभी तक खुलासा भी नहीं हुआ है। तो यहाँ लगातार आगरा की अगर हम बात करें तो क्राइम कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ बढ़ता नजर आता ही है, क्योंकि एक दो घटना ऐसी कहीं ना कहीं कुछ दिनों में देखने को मिल जाती है, लूट की घटनाएं, जिसमें कि बदमाश किसी की जान ले लेते हैं या किसी को गोली मारकर घायल कर देते हैं और आराम से बदमाश घटना को बाद फरार हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनको पकड़ने की बात कही जाती है, कुछ में गिरफ्तारी होती है, कुछ कोई गुड़वर्क नहीं हो पाता है, कोई बिना तलाश के बिना गिरफ्तारी के ही रह जाता है। जी अजेंद्र, अगर बात की जाए इस घटना की तो अब तक किसी तरीके की पुलिस को किसी तरह की कोई सफलता मिलती नजर आ रही, कोई सूचना, किसी की गिरफ्तारी या कुछ अहम सुराग पुलिस को अब तक मिल पाए हैं? देखिए मनोज, अगर इस घटना में बात करें पुलिस क्या किन बिंदुओं पर काम कर रही है, तो जो मौके पर पहुंचे डीजीपी विकास कुमार, उन्होंने कहा कि कई टीम जो तमाम चीजें चेक किए जा रहे हैं। तो 8 टीम, एसओजी और क्राइम ब्रांच की तमाम टीमें लगाई गई हैं, थाना पुलिस की टीम लगी हुई है और उनका कहना है कि ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिन जिन रूटों पर वो गाड़ी गई है और तमाम जो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों सीसीटीवी कैमरे की मदद दी जाएगी और जल्द से जल्द इस बदमाशों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो घटना है इसका खुलासा किया जाएगा। अजेंद्र, से अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आगरा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 10 से 15 लाख रुपए व्यापारी से लूटे गए हैं। विदेशी करेंसी थी व्यापारी के पास और व्यापारी को गोली भी मारी गई है, जिसके बाद घायल व्यापारी का ताजगंज एरिया के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान ने तमाम इस घटना से संबंधित तमाम अहम अपडेट से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। तो निश्चित रूप से आगरा टूरिस्ट प्लेस है, उस लिहाज से ये घटना निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज नहीं देती है। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और इस बीच अमेठी से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। 85 साल के बुजुर्ग का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। तो यह अहम खबर, शव को तेजाब से जलाने का लग रहा है संदेह। तो अमेठी से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन पहले निमंत्रण के लिए बुजुर्ग अपने घर से निकले थे। तो अमेठी के टिकरी के पूरे तुला मजरे का यह मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध अवस्था में 85 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला है। शव को तेजाब से जलाने का संदेह जताया जा रहा है। तो यह अहम खबर अमेठी से आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन पहले ये बुजुर्ग अपने घर से निमंत्रण के लिए निकले थे। तो अमेठी के टिकरी पूरे का तुला माजरे का यह घटना बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध अवस्था में 85 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला है। आपको बता दें, शव को तेजाब से जलाने का अंदेशा जताया जा रहा है। तो 3 दिन पहले बुजुर्ग अपने घर से निमंत्रण के लिए निकले थे। उसके बाद बुजुर्गों का कहीं पता नहीं चल रहा था और उसके बाद अब बुजुर्ग का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। और आपको बता दें, तेजाब से जलाने की बात भी की जा रही है कि संदेह जताया जा रहा है ऐसा कि तेजाब से जलाया गया है बुजुर्ग का शव। तो 3 दिन पहले निमंत्रण के लिए ये बुजुर्ग अपने घर से निकले थे, जिसके बाद इनका पता नहीं चल रहा था और आज इनका शव मिला है। तो अमेठी से यह अहम खबर, संदिग्ध अवस्था में 85 वर्ष के बुजुर्ग का शव मिला है। देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।